हाय गाइस एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत का प्रतिफल हमें मृत्यु के उपरांत होता है। मात्र सिर्फ एक यही ऐसा व्रत है जिसका प्रतिफल हमें स्वयं मिलता है और मृत्यु के उपरांत मिलता है। ये हमें मुक्ति दिलवाता है, श्री हरि से मिलवाता है, वैकुंठ धाम दिलवाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत भीम के लिए रखा गया। पांचों पांडव और कुंती 12 महीने की एकादशी व्रत रखती थी। लेकिन भीम के तो पेट में आग थी, जिसके कारण वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं ऐसा व्रत रहूं कि उसका प्रतिफल मुझे साल भर की एकादशी का फल मिले। जिसके उपरांत श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, आप निर्जला एकादशी रहिए, जिसके प्रतिफल में आपको वर्ष भर की 12 एकादशी का पुण्य मिलेगा। जिनके अनुसार भीम ने इस व्रत को रखा और दूसरे दिन वो मूर्छित हो गए, क्योंकि उन्होंने जल भी नहीं ग्रहण किया था। निर्जला एकादशी में यदि हम दिन भर पानी नहीं पीते हैं और 24 घंटा इस व्रत को निर्जला रहते हैं, तो इसके प्रतिफल में हमें 12 महीने की एकादशी का प्रतिफल मिलता है। और यदि किसी कारणवश हम 24 घंटे नहीं रह पा रहे हैं, हम 12 घंटे रह रहे हैं, अर्थात सुबह से लेकर शाम तक रह रहे हैं, तो इसके प्रतिफल में हमें 6 माह की एकादशी का प्रतिफल मिलता है। एकादशी व्रत में मुझे अंदर से रहने की इच्छा होती है, अंदर आत्मा बोलती है रहने के लिए। यहाँ पर मैं एक बहुत सुंदर लाइन कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेडीज़ें अपने पति जो भगवान स्वरूप है उनके लिए निर्जला व्रत रहती हैं, तो फिर हम स्वयं भगवान के लिए निर्जला व्रत क्यों नहीं रह सकते। मेरे अंदर तो ऐसी ही भावना आती है और मैं ये व्रत करती हूँ। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।